हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इवेंट ब्लॉगिंग के एक्सक्लूसिव कोर्स में। ये वीडियो नंबर 8 है और मैं इसमें आप सभी को बताऊंगा कि एक इवेंट ब्लॉग के लिए कैसे कंटेंट लिखना है, आप अपने इवेंट ब्लॉग के लिए कैसे पोस्ट लिखोगे, ठीक है। और एक पोस्ट ग्राउंड लेवल होता है रैंकिंग का, अंडरस्टैंड। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छे से देखना ताकि आप अच्छे से समझ सको, ओके। हाँ, तो इस वीडियो में आप क्या सीखोगे, एक कंटेंट का इम्पोर्टेंस क्या है इवेंट ब्लॉगिंग में, ओके। उसके बाद मैं बताऊंगा कितने, हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से इनबॉक्स में कि भाई इस ब्लॉग के लिए कितना कंटेंट का ज़रूरत है, मैं ये ब्लॉग कितने कंटेंट लिख के रैंक करा सकता हूँ, ओके, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। और बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि क्या मैं इमेजेस कॉपी कर सकता हूँ, क्या मैं कोड्स कॉपी कर सकता हूँ, एसएमएस कॉपी कर सकता हूँ, अगर नहीं कर सकता हूँ तो इसे लाऊं कहाँ से, ओके, ठीक है। तो मैं ये भी कवर करूँगा। उसके बाद हाँ, मेन चीज़ कीवर्ड है जो कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था, कीवर्ड निकालना। तो उस कीवर्ड को जो हमने चूज किया था मेन कीवर्ड, उसके सब कीवर्ड्स, उसको कंटेंट में कैसे यूज करना है, ओके। और हमारा कंटेंट का हेडिंग क्या होना चाहिए, सब हेडिंग क्या होना चाहिए, टाइटल्स क्या होना चाहिए, ओके। उसके बाद फर्दर मैं बताऊंगा कि अपने पोस्ट में डाले गए इमेजेस को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। उसके बाद बोनस में मैं बताऊंगा एक ऐसा टूल के बारे में जिसमें आपको एक वर्ड लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक सारा पोस्ट हो जाएगा, ओके। ये बोनस होगा। हाँ जी, तो चलते हैं अब एक कंटेंट का क्या इम्पोर्टेंस है इवेंट ब्लॉगिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी ब्लॉग, कोई भी साइट गूगल में रैंक कराना होता है, ठीक है। कोई भी यूजर आपके साइट पे आएगा तो वो आपके साइट पे आके आपके कंटेंट को देखेगा, ओके। वो कंटेंट के लिए ही आ रहा है। अगर मान लो कोई सर्च करता है हैप्पी दिवाली इमेजेस, तो वो इमेजेस के लिए ही आ रहा है। वो केयर करेगा कि इस साइट पे कितने क्वालिटी की इमेजेस है या नहीं है, हमारे लिए ये बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर उसके लिए अच्छा लगा तो वो साइट को विजिट करेगा, नहीं तो फर्स्ट सेकंड 2 सेकंड में वो बैक बटन क्लिक कर देगा। वो आपके बैकलिंक या अदर फैक्टर को नहीं देखेगा, क्या आपने 10 महीने मेहनत किया, 2 महीने मेहनत की, ये सब वो कुछ नहीं देखेगा, वो कंटेंट देखेगा। कंटेंट का इम्पोर्टेंस ये है कि ये यूजर के साथ इंटरेक्शन आपके कंटेंट से ही होगा, आपसे ही नहीं होगा। और ये कंटेंट जो है यूजर एक्सपीरियंस में मेन है। हाँ, अगर यूजर को इमेजेस मिल गया तो वो अपने आपके साइट पे ज़्यादा देर तक रुकेगा, दूसरे पोस्ट भी ओपन करेगा, जिससे ज़्यादा ही अर्निंग भी होगा। तो मेन फोकस कंटेंट पे करना है, ओके। और ये रैंकिंग में यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही एक अच्छा फैक्टर है, ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि कितने कंटेंट की ज़रूरत है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो देखो, इसके लिए कोई फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा है कि हाउ, मतलब किस प्रकार से आप इवेंट कर रहे हो। अगर आप लंबे लंबे कंटेंट लिखते हो जैसे 2000 वर्ड 3000 वर्ड, तो 5 से 10 कंटेंट काफ़ी है, ठीक है। हाँ, अगर आप शॉर्ट कंटेंट कर रहे हो जैसे 300 वर्ड 400 वर्ड 500 वर्ड, तो आपको दो 20 से 100 कंटेंट, हाँ 100 क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करेगा किस टाइप का आप इवेंट कर रहे हैं। मान लो मैं आईपीएल कर रहा हूँ तो उसमें तो डेली पोस्ट लिखना ही पड़ेगा कि आज कौन मैच खेल रहा है, कल कौन जीतेगा, क्या कल किसका मैच है फाइनल, तो उसमें तो 100+ हो ही जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, ओके। हाँ, जो लॉन्ग कंटेंट आप 2000 3000 वर्ड के हो उसे आप वीकली पोस्ट कर सकते हो, एक वीक में एक कर सकते हो। उसके बाद आप फर्दर उसे अपडेट करते रहोगे, ठीक है। अगर आप शॉर्ट कंटेंट पोस्ट करते हो लाइक 300 वर्ड 400 वर्ड, तो उसे आप डेली पोस्टिंग करो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस, ठीक है। हाँ, हाँ, बहुत लोग पूछते हैं क्या मैं इमेजेस कॉपी कर सकता हूँ, कोड्स कॉपी कर सकता हूँ, एसएमएस कॉपी कर सकता हूँ। यस, बिग यस, ठीक है। चलते हैं अब नाउ लाइव कि कैसे कंटेंट लिखना है, ठीक है।
ये रहा एक मेरा दिवाली का इवेंट। सबसे पहले मान लो एक कोई कीवर्ड टारगेट कर लेना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, कीवर्ड वही टारगेट करना है जो हमने चूज किया है। हमारे जो कीवर्ड्स हैं, जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 कीवर्ड्स है ना, तो आपको सिर्फ इसी पे पोस्ट लिखना है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि अब दिवाली कोट्स का पोस्ट लिखने चल बैठो, नहीं नहीं, आप इसी पे पोस्ट लिखोगे। हैप्पी दिवाली इमेजेस, इमेजेस ऑफ हैप्पी दिवाली, बेस्ट एचडी इमेजेस ऑफ हैप्पी दिवाली, इसी के रिलेटेड होना चाहिए बस। पिक्चर्स के रिलेटेड ले लो, दीपावली के रिलेटेड ले लो, विशेष के रिलेटेड ले लो। अगर इसी के रिलेटेड आप पोस्ट लिखोगे ना, इन्हीं सब के रिलेटेड, तभी आप रैंक कर पाओगे। अगर आप दूसरे पोस्ट लिखने लगोगे तो रैंकिंग बहुत मुश्किल हो जाएगा, ओके। तो आप इसी कीवर्ड्स पे रहो, इसका मतलब ये हुआ कि आप टारगेटेड रहो, फोकस्ड रहो, ओके। तो हमने ये लिया फर्स्ट अपना पोस्ट हैप्पी दिवाली इमेजेस, ओके। मैंने इसको ले लिया हैप्पी दिवाली इमेजेस, ओके, और एक टाइटल बना लिया फॉर फेसबुक एंड व्हाट्सअप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टारगेट किया, एक कीवर्ड ले लिया दिवाली इमेजेस, ठीक है। आप यहाँ कोई भी एक छोटा पैराग्राफ लिख सकते हो कीवर्ड कंटेनिंग ऑन द ओकेजन ऑफ हैप्पी दिवाली, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आर यू लुकिंग फॉर हैप्पी दिवाली इमेजेस, देन यू हैव लैंडेड एट राइट पोस्ट एंड फला फला, आप कुछ भी लिख सकते हो जिसमें आप कीवर्ड को वेरिएशन यूज करोगे, जैसे दिवाली इमेजेस, हैप्पी दिवाली इमेजेस, ओके, दिवाली इमेजेस 2016 डाउनलोड दिवाली इमेजेस, ओके, ठीक है। उसके बाद अगर इमेजेस का पोस्ट है तो आप उसमें इमेजेस डाल लो 10-15 कुछ भी जितना हो। उसके बाद लास्ट में एक फाइनल वर्ड्स बना लो नीचे, इसमें भी ये आप एक मेन कीवर्ड यहाँ लगा लो, हैप्पी दिवाली इमेजेस, ओके। इसको आप बोल्ड कर सकते हो। हाँ, इसके बाद आप इमेजेस हो गया, ठीक है, सारे इमेजेस हो गए। अभी अब आपको करना क्या है, करना ये है कि आपने जिस कीवर्ड को टारगेट करके पोस्ट लिख रहे हो, को टारगेट कर रहे हो, आप जिस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो उसको गूगल में लिखो, ओके, और उसके नीचे चले आओ, ठीक है। सारे को कॉपी कर लो, एक नोटपैड के डॉक्यूमेंट में ले जाके इसे पेस्ट करो, ओके। नाउ आप इसको फिर से कॉपी कर लो यहाँ से और अपने कंटेंट में ले जाके डालो। लेट सपोज मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब इसको सारे को सब हेडिंग बना लो, ओके। अब देखो इसमें इमेजेस वाले ही रखने हैं, सब में इमेजेस है, सब में इमेजेस है, ओके। अगर किसी में इमेजेस ना हो तो वो हटा दो, ठीक है। फर्स्ट को आप यहाँ लगा लो। हाँ, और एक और चीज, ये जो हाँ टेक फॉन्ट होगा जॉर्जिया रखना, ओके। अब धीरे धीरे सबको पेस्ट करते जाओ जहाँ जहाँ पेस्ट करना है, एक एक इमेज के ऊपर इसको सबको डालते जाओ, ओके। ये दिया वाला है तो मान लो दिया के ऊपर डालते हैं। कौन सा दिया अच्छा, ये है, नहीं इसके ऊपर डालते हैं, ओके। यस, फेस्टिवल विद फैमिली वाला, ओके। ऐसे आप धीरे धीरे करके, ये हमने डाले इसको हटा लो। ऐसे आप धीरे धीरे करके सारे पोस्ट में एक एक के ऊपर डाल सकते हैं, ओके। ये हमारा हो गया दिवाली इमेजेस फ्री डाउनलोड। इससे ये फायदा है कि आप इतने कीवर्ड एक पोस्ट में टारगेट कर रहे हो, ठीक है।
अब डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड रहेगा तो गूगल को अच्छा ये पोस्ट लगेगा, ठीक है। तो ये पोस्ट आपका जल्दी से जल्दी रैंक होगा, जितना फास्ट रैंकिंग होगा उतना ज़्यादा अर्निंग होगा, ठीक है। सो लेट्स यहाँ डालते हैं, बच गया एक। मान लो इससे हमने कहीं भी डाल दिया, ओके, यहाँ डाल, ठीक है, ये हटा दो, ठीक है, सारे सब हेडिंग। तो यहाँ तक तो हमने कैसे कंटेंट लिखना है इतना तक समझ में आ गया, ओके। हेडिंग भी हो गया हमारा, यहाँ टाइटल भी हो गया, सब हेडिंग सब हेडिंग हो गया, कीवर्ड कौन सा टारगेट करना है वो भी हो गया, दिवाली इमेजेस और हैप्पी दिवाली इमेजेस दोनों टारगेट कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है। अब आ गया आपको इमेज को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। वैसे ब्लॉगर में इमेजेस रैंक कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ट्रैफिक आपके साइट पे नहीं आता है। कोई भी अगर सर्च करेगा, यहाँ एक इमेजेस कैसे जैसे खोल लिया ये, बस यहीं तक कोई देखता है, कोई विजिट साइट नहीं करता है यहाँ पे, ओके। अगर ये भी करेगा क्लिक इस पे तो ये वर्डप्रेस का साइट है इसलिए साइट पे चला गया। अगर ब्लॉगर का इमेज होता, जैसे मान लो अगर ब्लॉगर का इमेज होता ना वो, अगर ये ब्लॉगर का इमेज है, नहीं चलो, अगर ब्लॉगर का इमेज है तो नहीं जाता, ठीक है। लेकिन फिर भी इमेज ऑप्टिमाइजेशन का टेक्निक मैं बता रहा हूँ। आप इस कीवर्ड को करो, यहाँ प्रॉपर्टीज में आके दोनों में पेस्ट करते जाओ, ओके। ऐसे आप हर कीवर्ड लेके हर इमेजेस में लगा सकते हो। ऐसे सेम आप सारे में कर सकते हो, ठीक है। ए टू जेड जब सारा में हो जाए सभी में, ओके। सब इमेजेस को आप यहाँ पे एक्स लार्ज ऐसे कर सकते हो, एक्स लार्ज एक्स लार्ज एक्स लार्ज एक्स लार्ज एक्स लार्ज एक्स लार्ज, ओके। ऐसे सारे इमेजेस आप बड़े कर लेना, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना, ठीक है। अब चलेंगे थोड़ा सा पोस्ट के एसईओ पार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे सबसे मेन चीज परमालिंक, ये बहुत सारे लोग भूल जाते हैं करना इसको, ठीक है। हाँ, ऑटोमेटिक अगर पोस्ट करेंगे तो ऐसे बहुत बार इसमें पूरा कंप्लीट नहीं होता, ये जो है ना यूआरएल पूरा कंप्लीट नहीं होता। जैसे हैप्पी दिवाली इमेजेस फॉर फेसबुक इसमें कंप्लीटेड है, बहुत बार कंप्लीट नहीं होता। तो आप कस्टम करके यहाँ पे आप अपना जो टारगेट करना चाहते हो डाल सकते हो। जैसे मान लो हैप्पी दिवाली व्हाट्सअप मुझे 2016 छूट गया हो तो मैं 2016 भी इसमें ऐसे करके डाल सकता हूँ, ओके, ठीक है। लेकिन मुझे 2016 नहीं डालना है इसलिए मैं डिलीट कर सकता हूँ। इसे आप सही से देख लेना कि इसमें पूरा आ रहा है जो आपने टारगेट किया है कि नहीं। बहुत बार ये डब्लू पे आके छूट जाता है, ठीक है, यहाँ तक। तो एक बार ये ध्यान दे देना। और दूसरा चीज़ यहाँ पे आप लेबल्स ऐड कर सकते हो।
यहाँ लेबल्स हैप्पी दिवाली इमेजेस है, हैप्पी दिवाली इमेजेस, ओके डन। और सर्च डिस्क्रिप्शन जरूर फिल करना। इसमें आप ये फिल करोगे, उस सर्च डिस्क्रिप्शन में आप जो फिल करोगे वो सीधे आपका यहाँ आएगा, यहाँ जो कि ऐसा कुछ लिखो जो विजिटर्स को अट्रैक्ट करे, ओके ठीक है। लेट सपोज मैंने इसी का कॉपी कर लिया, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। इसमें से आप जो जो इसमें हमने टारगेट नहीं किया उसे हटा सकते हैं, जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स, ये सब हटा सकते हो, समझ गए। इसके लिए सीधा लिखो हैप्पी डाउनलोड, यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिख दिया ब्यूटीफुल, अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। दिवाली इमेजेस, हैप्पी दिवाली इमेजेस ऑफ 2000 सेलर, also send these Diwali images HD to your friends on Facebook, WhatsApp, समथिंग लाइक दिस। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ जो कि विजिटर्स को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। 150 वर्ड का कुछ भी लिख सकते हो, 150 कैरेक्टर का, 150 कैरेक्टर का, ठीक है। आप इसे सही कर लो थोड़ा, ओके। तो यहाँ तक हमारा कंटेंट पार्ट डन है, ठीक है। अब आप इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कैसा दिख रहा है, ठीक है। आपका पोस्ट अच्छा दिख रहा है, सही है, ओके। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो सीधे आप कमेंट में जाके पूछ सकते हो। हाँ हाँ, अब ये बताना था कि कॉपी इमेज कॉपी कर सकते हैं या नहीं, तो मैंने ये बताना था कि इमेज कॉपी कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, आप इमेज कहीं गूगल से सीधे उठा सकते हो, ठीक है। मैंने ये जो भी इमेज उठाए हैं सीधे गूगल से ही लिया है मैंने, सीधे यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे कोई भी इमेज मैं डाउनलोड करके अपने पोस्ट में लगा लेता हूँ। तो सीधे आप इमेज कॉपी कर सकते हो डाउनलोड करके। अगर दिवाली का कोर्स कॉपी करना है तो आप दिवाली के किसी भी ब्लॉग से उठा सकते हो कोर्स, ठीक है। किसी भी ब्लॉग से दिवाली के आप कोर्स भी उठा सकते हो, ठीक है, सीधे। अगर कॉपी पेस्ट है तो आप सीधे कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने भी ब्लॉग पे, ठीक है, सेम चीज वही, ओके। तो आप सीधे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। हाँ, अब ये बताना था बोनस, ये हमारा बोनस क्या है, ठीक है। तो मैं इसको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। एक है spinnerbros.com, एक नया स्पिनर आया है मार्केट में, अभी अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है। मैंने जस्ट बाय किया इसे और इसका रिजल्ट मैं अभी तक देख रहा हूँ, लगभग काफ़ी अच्छा है। मान लो मैंने ये किसी दूसरे के साइट है, ठीक है, जैसे मान लो और इसके हमें मुझे कंटेंट नहीं लिखना है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है।
सीधे कॉपी करूंगा मैं और इसमें डाल ओके। इसमें जो जो यूआरएल थे उसको हटा सकते हो आप। हाँ, उसके बाद तुरंत आपके पास ये आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद सीधे आप करोगे सिंगल यूनिक वर्जन क्रिएट कर लो, न्यू वर्जन आ गया। आप इसको कॉपी पेस्ट करके अपने साइट पे सीधे डाल सकते हैं, ओके। इससे आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा और ये आपका कॉपी पेस्ट भी नहीं रहेगा, ये एकदम यूनिक पोस्ट होगा। आप इस यस, हाँ, मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप सभी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, टाइम टाइम पे सजेशन भी दिया है कि मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सा वीडियो में, जैसे किसी में वॉइस की कमी थी, किसी में कोई टूल वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। आपका एक एक मिनट बहुत ही कॉस्टली है, जैसे कि मेरा एक एक मिनट कॉस्टली है, इसलिए मैं अपने वीडियो में क्वालिटी प्रोवाइड करता हूं ताकि लोगों का जो एक एक मिनट जो अपना लगाते हैं मेरे वीडियो देखने में वो यूटिलाइज कर सके, ठीक है। तो मैं आप सभी के टाइम के और रिस्पॉन्स का वैल्यू करता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। नाउ अब ये आपका टर्न है, प्लीज़ नीचे कमेंट करो कि कैसा ये वीडियो लगा और इसे लाइक शेयर करना नहीं भूले और प्लीज़ प्लीज़ जितना से जितना हो सके शेयर करो आप लोग, क्योंकि मेरा मेहनत उतना ही लगेगा जितना आप शेयर करके और लोगों को बताओगे सेम मेहनत लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सके इस कोर्स का, ठीक है, ताकि वो आगे चल के उनका लाइफ चेंज हो सके, उनका फैमिली का लाइफ चेंज हो सके, ठीक है। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।